किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। क्योंकि जब ये बोल सकता है महिलाओं को, तो हम भी एक महिला में आज नहीं है कल बनेंगे ना जी। मेरी स्वतंत्रता है, हमको संविधान आजादी दिया, हम सिंदूर लगा के चले, मंगलसूत्र पहन के चले, नहीं पहन के चले, डजन मैटर, मेरी मर्जी, मेरा लाइफ। महिलाओं के अंग पर, महिलाओं के वस्त्र पर, महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करना, अश्लील टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना कानूनन जुर्म है। रहेगा कोई कलेक्टर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, अपना काम छोड़ के जाएगा वो गधा का भाषण सुनने? नहीं जाएगा। अगर ये चोट्टा बाबा था जो कभी पॉलिटिक्स पे टिप्पणी करता है, कभी मोदी जी पे टिप्पणी करता है, कभी राहुल गांधी जी पे टिप्पणी करता है, जो भक्ति छोड़कर, जो भगवान का प्रचार प्रसार छोड़कर किसी अन्य बातों पर टिप्पणी करे, सिर्फ यही एकलौता इंसान है। इसके अलावा कोई भी ऐसे महंत नहीं है, कोई भी ऐसे पंडित नहीं है, कोई भी ऐसे बाबा नहीं है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा विवादों में रहते हैं। कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कभी किसी पार्टी की तरफ से वो प्रवचन देने लगते हैं। लेकिन इन दिनों उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि महिला को लेकर के उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की कि लोग उन्हें कह रहे हैं कि बाबा की ये भाषा नहीं हो सकती है, किसी महिला के बारे में इस तरह की भाषा सभ्य समाज के लोग नहीं कर सकते हैं। खुशबू है इस पूरे मामले को लेकर के बाबा पर बड़ा तीखा बयान और तीखा हमला आप कर रही हैं। बाबा से नाराज़गी चल रही है कि बाबा की जो भाषा है उससे तकलीफ पहुँची है? बाबा हम मानते ही नहीं उस इंसान को। आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 30 प्लस है। 30 प्लस है, उसका उम्र 26 साल है। और 26 साल में हमारे यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन करके जॉब की तैयारी करते हैं। और जो इंसान 7 साल से बाबाओं का चक्कर काटता है, हमारे गांव में जो नहीं पढ़ता लिखता है उसको क्या बोलते हैं? बेला, बहुत तरह का उसको नाम दिया जाता है। अब वो बताइए कि वो 26 साल का हुआ और वो अपने से माँ उम्र की महिलाओं को, किसी को पैर पड़वाता है, किसी को कुछ करता है, कहाँ से वो बाबा है? और सबसे बड़ी और खास बात, महिलाओं के लिए जो वर्ड बोला है, कहीं से लगता है कि कोई बाबा बोल सकता है? हमारे भारत में 4 ऐसे प्रसिद्ध बाबा के नाम दिए जाते हैं, बाबा नहीं कथावाचक, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, अनिरुद्ध प्रसाद जी, जया किशोरी जी, और चौथा में ये गधा का नाम आता है। हालांकि नाम इसका भी आता है, धीरेन्द्र शास्त्री का भी आता है, क्योंकि श्री राम का कथावाचक में इसका नाम आता है, क्योंकि ये कथा करता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसे महंत नहीं है, कोई भी ऐसे पंडित नहीं है, कोई भी ऐसे बाबा नहीं है जो भक्ति छोड़कर, जो भगवान का प्रचार प्रसार छोड़कर किसी अन्य बातों पर टिप्पणी करे। सिर्फ यही एकलौता इंसान है जो कभी पॉलिटिक्स पे टिप्पणी करता है, कभी मोदी जी पे टिप्पणी करता है, कभी राहुल गांधी जी पे टिप्पणी करता है। तो आज तो इस शर्म का मतलब हद ही पार कर दिया। ये बोलता है कि सनातन की स्त्रियां अगर गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, अगर मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो वो खाली प्लॉट है जिसको कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। जरा गौर से सुनिएगा। हमारा जमाना मॉडर्न हो चुका है। पहले पीढ़ी की जो महिलाएं थी, शौक से सिंदूर भी लगाती थी, शौक से मंगलसूत्र भी पहनती थी और बहुत ज़्यादा तवज्जो देती थी हमारे उन सारे पहनावे का। लेकिन अभी जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, हमारा जमाना बहुत आगे आ चुका है पहले से। महिलाएं घर की दहलीज लांग रही है, महिलाएं राष्ट्रपति बन रही है, महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही है, महिलाएं, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहाँ महिलाएं छूटी हुई हैं। अब महिलाएं मॉडर्न हुई तो बहुत महिलाएं लगा भी रही हैं और बहुत महिलाएं नहीं भी लगा रही हैं, क्योंकि उन महिलाओं का, शिक्षित महिलाओं का मानना है कि इससे हम कहना कि सिंदूर लगा लेने से हम शादीशुदा है और नहीं लगाने से मन से मान रहे। अगर हमारा कोई पति है, अब तो लीगल शादियां होने लगी है, अब नॉर्मल शादी में भी सर्टिफिकेट बनता है, ये बात तो हर कोई जानता है। तो उस चीज़ों को नहीं मानती है, मतलब इसका टारगेट करने का मतलब है वो खाली प्लॉट है। हो सकता है इसकी बहनें, इसकी जो बहन है मुस्लिम से शादी की है, तो मुस्लिम की जो महिलाएं होती है ज़्यादातर सिंदूर नहीं लगाती हैं, ना ही मंगलसूत्र पहनती है। तो ये बताइएगा जरा, ये अगर बाबा है तो हमारे देश में हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का सम्मान करना कहता है ना जी। तो महिलाओं का सम्मान करना, इसको सबसे पहले सोचना चाहिए था कि हम महिलाओं के लिए ये शब्द बोल कैसे रहे हैं। कभी कभी दौड़ा आता है इस इंसान को, देखिएगा भाषण करते करते कैसे थपड़ी पड़ता है और कैसे उछलने लगता है, अपना जो बैठा रहता है अपने पे उछलने लगता है। दौड़ा वही दौड़ा आते रहता है।
ये कहीं से भी बाबा नहीं है, एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है, जो धर्म के नाम पर अपना धंधा बना रहा है, धंधा कर रहा है। नहीं तो यहाँ जब आए वो बाबा, यहाँ पटना में बड़ा स्वागत हुआ उनका, बिहार के लोग जमा हुए, कहा कि सनातन स्वागत किए जब वो पटना में आए तो? लोगों ने किया, जो लोग उनके आयोजक लोग थे। जब वो पटना में आया तब कौन स्वागत किया, हमको ये बताइए। बीजेपी के नेता है, सारे बीजेपी के नेता। अगर ये चोट्टा बाबा था, देखिए चोट्टा बोलेंगे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जब ये महिला पूरा भारत की महिलाओं के लिए बोल दिया है ना, तब ये आप शब्द इसके लिए मेरे मुंह से निकल रहा है। क्योंकि जब ये बोल सकता है महिलाओं को, तो हम भी एक महिला में आज नहीं है कल बनेंगे ना जी। मेरी स्वतंत्रता है, हमको संविधान आजादी दिया, हम सिंदूर लगा के चले, मंगलसूत्र पहन के चले, नहीं पहन के चले, डजन मैटर, मेरी मर्जी, मेरा लाइफ। महिलाओं के अंग पर, महिलाओं के वस्त्र पर, महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करना, अश्लील टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना कानूनन जुर्म है। 354D के तहत कार्रवाई भी हो सकती है उस इंसान पे, बशर्ते कि वहाँ जो बैठी महिलाएं हैं वो ज्यादातर महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती है। आप बताइए ना, जो अगर कोई कार्यरत रहेगा, कोई SDM रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, कोई कलेक्टर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, अपना काम छोड़ के जाएगा वो गधा का भाषण सुनने? नहीं जाएगा। मतलब साफ तौर पे वहाँ पे जो मैक्सिमम महिलाएं होती है कम पढ़ी लिखी होती हैं, और वो होती है जो घरेलू महिलाएं होती है, जो अपने घर परिवार पूजा से जिनकी बहुत ज्यादा आस्था होती है, भगवान से बहुत ज्यादा लगाव होता है, वो जाकर वहाँ भजन कीर्तन सुनने का काम करती है। कुछ लोग ये भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, तो उसका भी जवाब सुन लीजिए। वहाँ पे एक लड़की थी जो बाउंड्री पार करके अंदर चली गई थी मिलने के लिए, उसका आया कार्यकर्ता ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया। अब एक लड़की जो उसकी भक्त थी, उससे मिलने उसके बाउंड्री लांग दी, तो उसको उठा के फेंक दिया। जरा सोचिए कि कोई महिला विरोध कर देती, वो पंडाल में उसके साथ क्या करता? कुछ भी कर सकता था ना। अब बोलेगा कहाँ? माइक तो सिर्फ उसके आगे लगा होता है ना। पीछे से अगर किसी को गुस्सा आएगा, बोलेगा, चिल्ला के सुनेगा 10,000 के भीड़ में, कैसे विरोध कर दिया? कर रहे विरोध, जब हमको पता चला तो। हमारे जैसी कई महिलाएं कर रही है विरोध, और खुलकर करेंगे विरोध ऐसे लोगों का। कहीं से भी वो बाबा नहीं है। नहीं तो बाबा असल कहते हैं कि मेरा जो असल मकसद है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना मकसद है, और उसी मिशन पे वो चल रहे हैं। कई बार उन्होंने लिखा भी, चैनल पे कहा भी कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। हमारा भारत संविधान से चलता है कि ऐसे पाखंडों से चलता है? हमारा भारत जो है, हमारा जो देश है, वो संविधान और कानून से चलता है कि ऐसे ऐसे ढोंगी से चलता है? ये चलाएगा हमारे देश को? ये आज़ादी दिलाया था हमको, ये लड़ाई लड़ा था हमारे देश के लिए, लड़ा था। जो लड़ा था उसका अधिकार होता है ना देश के संविधान में बदलाव करने का। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, महात्मा गांधी ने अपने खून पसीने बहाए थे, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बलि दी थी, हजारों ऐसे नेता हैं, रानी लक्ष्मीबाई जो अपना बच्चा को गर्दन पीछे में बांधकर हजारों सेना से, मौलाना आजाद, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। उनको अधिकार है ना हमारे देश के नियमों को, चीज़ों को रखने का। ऐसा ऐसा ढोंगी को 26 साल का लौंडा को अधिकार है। यही बदलेगा हमारा भारत का संविधान, इसको हम बदलने देंगे। और एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र का ये मांग कर भी रहा है, बीजेपी के पूरे नेता इसके समर्थक, बीजेपी के पूरे नेता इसके समर्थक, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नरेंद्र मोदी जी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हिंदू, गृह मंत्री अमित शाह हिंदू। जब सब हिंदू कल के कल हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, भारत की जनता हंस के एक्सेप्ट करे, रो के एक्सेप्ट करेगी? ये मांग किससे रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को। मांगना है तो मोदी जी से ना मांगो, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। मोदी जी तो समर्थक हैं आपके, कर देंगे कल की कल। किसको तुम बेवकूफ बना रहे हो भाई? एक आखिरी सवाल, महिलाओं को खाली प्लॉट कहना ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। मणिपुर की भी घटना हुई, उसी तरह की जो सोच है, महिलाएं जो घर के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए समझिए एक तरह से श्रृंगार है, खूबसूरती पैदा करती है, समाज में उनका रहना अच्छा लगता है, उस महिलाओं को प्लॉट कह देना, ये तो बहुत बीजेपी के नेताओं एक नंबर का बेशर्मी इंसान है। वो बाबा है ही नहीं, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं से भी बाबा नहीं है। और जो लोग, दो ही लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, एक तो स्वार्थी जैसे कि नेता लोग, जिनको जरूरत पड़ेगी एजेंट बनाने की, जिनको जरूरत पड़ेगी प्रचारक बनाने की, चुनाव आने वाला है। दूसरा बेवकूफ, कम पढ़े लिखे लोग, या फिर तीसरी हमारी महिलाएं। हम उन महिलाओं को बेवकूफ भी नहीं कहेंगे, वो दुखित महिलाएं जो अपने परिवार को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा होगी अगर हम ऐसा करेंगे तो, और उनके भी दिमाग में भरने वाला कोई ना कोई इसी तरह का ढोंगी है। महिला वो बाबा अगर मिल जाएंगे आपको तो क्या करेंगे आप? बाबा मिल जाएंगे और अगर ऐसा बोल देते हैं हमारे सामने तो मेरा जूता उनका सर। तो ये थी हमारे साथ खुशबू। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो किसी भी कीमत में भारतीय समाज में तो कम से कम बर्दाश्त करने के लायक नहीं। इसलिए कि आधुनिक दौर में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, खुद अपने आप में उसकी एक अलग पहचान है। बाबा ने जो भाषा इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ही अमर्यादित और असंवैधानिक है। इसलिए ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार मीडिया के सामने भी अपनी बात रख रही है और कह रही है कि बाबा का काम धर्म का प्रचार करना है, न
के महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना जिससे समाज और